वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी 28वीं तरमीम की, जिसकी बाज़गश्त आजकल ईवान में सुनाई दे रही है। हमें टीवी चैनल्स पर यह डिबेट नज़र आ रही है। फारूक सत्तार कहते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम होते वक्त ही बता दिया गया था कि 28वीं तरमीम होगी और बजट से पहले ये तरमीम आ सकती है, जबकि तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि बजट से पहले कोई तरमीम, ये जो 28वीं तरमीम है, ये नहीं आ रही। नसीम सिद्दीकी साहब, आप बताइए कि ये जो सिचुएशन है, आपको लगता है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती है, जो अब तक हम देखते आए हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उन्होंने ये तरमीम करवानी है तो 26वीं आइनी तरमीम भी हुई, 27वीं भी हुई, अगरचे 26वीं में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, लेकिन ये 28वीं जो आइनी तरमीम है, अगर जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, इस तरह से अगर काबिल को ये मतलब हो जाए, तो ये जो है, ये क्या इसके नताइज सामने आएंगे वफाक के लिए? शाह साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। उम्मीद है कि अखमद ज़ादा साहब को मेरी आवाज़ भी जा रही होगी। देखिए, जिस तरह अखमद साहब ने बात की थी, पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं कहता हूँ 28वीं क्या, 29वीं क्या, 30वीं तरमीम भी आइन में आनी चाहिए, आइन के मुताबिक। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि पहले जिस तरह तरीका होता था, कौमी असम्बली के अंदर डिबेट होनी चाहिए, हर मेंबर जो उसके ऊपर बात करना चाह रहे हो उस पर बात करना चाहे, उस पर तजावीज़ दें, फिर दोबारा उसके ऊपर अमल होना चाहिए। तो जब अगर तो जमहूरी तरीके से और आईनी तरीके से आईनी तरामीम लेके आते हैं, फिर तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये आईनी तरामीम किसी की ख्वाहिश पे लाई जा रही हैं, जिस तरह ख्वाहिशात ही आजकल तो चल रही है ना, ख्वाहिशात का ही जो है उनको पूरा करने के असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, सेनेट से चीजें पास कराई जाती है। और ये आज की बात नहीं है, इमरान खान दौर में भी आपने देखा था कि सेनेट में जिस तरह इलेक्शंस हुए थे। तो बात है कि हर दौर में ये कौन ऐसा करता है, ये सबको पता है और उनको करने दिया जाता है। जब तक इस मुल्क के अंदर सियासतदान सियासी फैसले नहीं करेंगे, तब तक मामला दुरुस्त सिमत में नहीं आएंगे। अगर मेरी और आपकी ख्वाहिश पे आईनी तरामीम लाई जाएंगी तो उनके नताइज बहुत ज्यादा भयानक होंगे। और पाकिस्तान ये भयानक नताइज 1971 में उसके बहुत दफा बाद भी भुगत चुका है। तो बात यह कि सियासी पार्टियां, अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को इतनी आइन और कानून की पाबंद समझती है, तो ये जिस तरह खवातीन सियासी वर्कर्स इस वक्त जेलों में है, उनके लिए इन्होंने कितनी आवाज उठा दी। अगर ये आइन और कानून पे अमल करना चाहते हैं, वो तो जो एक साजिशी तहरीक अदम एतमाद आई थी और सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की गई थी, उसमें ये शरीक क्यों हुए थे? हमने बार बार कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो सियासी अपना इनकी कोशिशें हैं, काविशें, उस पर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन ये तो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं ना। सेनेट में इनका चेयरमैन है, प्रेसिडेंट हाउस में जरदारी साहब बैठे हैं, गवर्नर पंजाब में इनका बैठा हुआ है। तो क्या ये डिजर्व करते हैं? क्या इनके पास इतनी सीटें हुई हैं? और जिस तरह 2024 के इलेक्शन हुए, क्या उन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाई है? तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी जिस लेवल की पार्टी है, उस किस्म से वो आइन और कानून के पासदारी के लिए आवाज नहीं उठा पा रही। सबको पता है कि किस तरह आईनी तरामीम ला के आईनी बेंच बनाया गया। आपने सुप्रीम को बिल्कुल डिसेबल करके रख दिया है। बाकी भी जिस तरह मामला चल रहे हैं, तो आपका जो असल सवाल है उसका जवाब यही है कि अगर आईनी तरामीम लानी है तो उसकी डिस्कशन सुप्रीम को कौमी असेंबली में होनी चाहिए, सेनेट में होनी चाहिए। और जो तरीकेकार है उस तरह आईनी तरामीम 100 दफा ये लेके आए, सारी दुनिया को वेलकम करेगी ये। लेकिन ये इस तरह की काम ना करें जो अवाम, अब सोशल मीडिया मौजूद है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे एतराज किसी बात पे नहीं है, लेकिन अभी सदारती अवार्ड तकसीम किए गए। आपने सोशल मीडिया पे देखा कि एक जो हदीका क्यानी थी, उनको अवार्ड दिया गया, तो उस पर लोगों ने कितना ज्यादा गवर्नमेंट की इस काविश को सराहा और उनको भी मुबारकबाद दी और इस फैसले पे मुबारकबाद दी। और बाकी जिस तरह तमगे बांटे गए तो वो अवाम ने उसका तिया पाचा करके रख दिया। तो बात यह है कि ये आईनी तरामीम लाए, कानून में तरामीम करें। अगर पब्लिक की बेहतरी के लिए करेंगे तो पब्लिक में पजीराई मिलेगी, नहीं तो ये तमाम पार्टियां आइसोलेट होती जाएंगी और उसका नतीजा सामने आ रहा है। अंदर की बात अखवंदजादा साहब को भी पता है, मुस्लिम लीग नून को भी पता है, मौलाना साहब को भी पता है, लेकिन इस वक्त आवाज कोई नहीं उठा रहा। नहीं, लेकिन नसीम साहब, हमने ये स्ट्रगल जो है वो नून लीग को भी करते देखी, पीपल्स पार्टी को भी करते देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यकीनन स्ट्रगल करनी है। लेकिन वो स्ट्रगल बैरिस्टर साहब, वो उस तरह की स्ट्रगल हमें नजर नहीं आ रही। क्या वजह है? क्या आपकी जो टीयर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है? आपके यहाँ एक खातून उठती हैं, वो चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर हैं, उनको वो जो है वो कहते हैं नहीं हमारे साथ चले अभी आप, क्योंकि शायद उसको एतबार नहीं है कि जाना।
ये जो वहाँ पे एक जो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अपने मसाइल हैं, वो भी इस तरह के हैं कि उनका जो निज़ाम है वो कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा, ना असम्बली के अंदर ना असम्बली से बाहर। अलीमा खान साहिबा अलग से अडयाला जेल के बाहर जो है वो दुहाइयाँ देती नजर आती हैं। क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है पीटीआई के साथ, क्यों वो स्ट्रगल नहीं कर पा रहे? देखो नौशाद साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त एक कड़ा वक्त है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और जब कड़ा वक्त आता है तो आपने पाकिस्तान की तारीख के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपने देखा था कि जब मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को छोड़ के गए उस वक्त सिर्फ 17 सीटें थी इनके पास। और इसी तरह ही पीपल्स पार्टी के आपने मामला को देखा होगा तारीख के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है जिसके ऊपर जब कड़ा वक्त आया तो आज एक सूबे के अंदर हुकूमत है और बाकी तीनों सूबों के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के अपना भरपूर किरदार अदा कर। नसीम साहब, ये जो मामला है, कहीं ये एक सूबे में हुकूमत है पीटीआई की, ये अरेंजमेंट उस तरह तो नहीं बनाया गया था जिस तरह बाकी सूबों में आपके मुताबिक के जी वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जो है वो रिजल्ट आए, तो ये भी उस रिजल्ट का ही हिस्सा होगा ना किसी एक सूबे की हुकूमत भी। ये तो नहीं है कि एक सूबे के अंदर कोई मैयार और था, बाकी 3 सूबों में कोई और मैयार था। नौशाद साहब, मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में उनका बस नहीं चल सका क्योंकि वहां पे अवाम भी बड़ी गयूर है और जितना मेरे ख्याल से अमला था उन्होंने भी शायद सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। तो उन्होंने कोशिश तो भरपूर की जो पूरे आप बाकी 3 सूबों के अवाम को क्या कहना चाह रहे हैं नसीम साहब? जी नहीं, अवाम को नहीं कहना चाह रहा मैं, इंसामिया की बात कर रहा हूँ। इंसामिया ने जिस तरह साथ दिया वो कोई आपसे ढकी छुपी बात नहीं है निशाद साहब, आपको तमाम मामला का पता है। और पीटीआई का जिस तरह इस वक्त आपने रोल की बात की तो बिल्कुल देखिए, बुरा वक्त पीपल्स पार्टी पे भी आया, आप बिल्कुल मुंतशिर होकर रह गई थी। उस वक्त हालांकि बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे पीपल्स पार्टी में, जदोई साहब थे, हफीज पीरजादा थे, गुलाम मुस्तफा करते, लेकिन जब स्टैब्लिशमेंट अपनी करने पे आती है तो वो शराजा बखेर के रख देती है। लेकिन फिर रीग्रुपिंग हुई और पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई अवाम में, क्योंकि पॉपुलर थी इस वजह से आई। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी और उनका अवाम ने इस्तेमाल किया। इसी तरह नवाज शरीफ को जिस तरह निकाला गया था उसके बाद उन्होंने भी रीग्रुपिंग की, उनके ऊपर बहुत मुश्किल हालात आए। और लेकिन जब नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी में बुरा वक्त आया था तो बाकी तमाम जमातों ने उनका साथ दिया था। और मुझे याद है कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था और लंदन में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें तमाम जमातें शामिल थी, उसमें इमरान खान भी शामिल थे। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई बुरा वक्त आया तो कोई पार्टी उनके लिए आवाज नहीं उठाती। जरदारी साहब 11 साल, क्या वजह है इसकी? उसकी वजह शायद ये है कि उन सबको खौफ है कि अगर ये इमरान खान वापस आएगा तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। पहले ये खौफ उस वक्त किसी को खौफ नहीं था क्योंकि बेनज़ीर पॉपुलर थी, नवाज शरीफ पॉपुलर था, उनसे खौफ नहीं था। लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी से खौफ है। वो आप देख लेना, रिजल्ट आपके सामने है। कभी इस तरह स्वीपिंग किस्म के रिजल्ट्स आए? आपने कभी देखा कि एक पार्टी से जो है उसका निशान भी ले लिया गया, उसके कैंडिडेट्स को भी खड़े नहीं होने दिया गया, बैंगन टमाटर के निशानात दिए? पाकिस्तान की तारीख में ये मिसालें भी तो आपको नहीं मिलेंगी ना। पीपल्स पार्टी से जब तलवार का निशान ले लिया था लेकिन उनको तीर का निशान दे दिया था, यहाँ तो आपने वो निशान ही नहीं दिया। और फिर भी जो रिजल्ट्स आए उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वक्त तरीके इंसान नवाज शरीफ साहब, आप और हम मौजूद होते थे इस्लामाबाद में, उनको जेल से अदालत लाया जाता था, अदालत से निकलने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जरदारी साहब जेल से जो है इलाज के लिए चले जाते थे या उनको बख्तरबंद गाड़ी में अदालतों में पेश किया जाता था। तलवार का जो निशान लिया गया था नसीम सिद्दीकी साहब, वो पीपल्स पार्टी से लिया गया था, और जो तीर का निशान दिया गया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को, यानी एक नई जमात को दिया गया था। ये उनकी टेक्निक कह सकते हैं या ये उनका, आप समझते हैं कि वो समझते थे कि किस तरीके से डील करना है, तो उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करके वो अपनी वो फाइट जारी रखी। यही वो सवाल है कि पीटीआई ये जो स्ट्रगल है या ये जो कंपटीशन करना है, ये इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है या दीगर सियासी जमातों को अपनी तरफ रागब करना है, उनके साथ सियासी बातचीत आगे बढ़ानी है, वो नहीं कर पा रही। वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रही है? बैरिस्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है तो मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दें। जी, मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। मैं जिस तरह कह रहा था कि देखें, आज एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने, बल्कि जो कोalitions के अंदर बैठे हैं, इन सब ने भरपूर कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा गवर्नमेंट सोहेल खान अफरीदी की शक्ल में ना बन सके। लेकिन कोई एक आदमी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टूटा। 92 के 92 लोगों ने सोहेल खान अफरीदी को वोट दिया,
हालांकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी कि इसको किसी सूरत नहीं बनने देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इंटैक्ट है और एक उसूली मौकफ लिए खड़ी है। हम किसी भी सूरत आइन और कानून से हटके जो बात होगी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए, हमारे साथ राब्ता हुआ 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, हमने उसके ऊपर एक मौकफ इख्तियार किया कि आप आए अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन करें, जिस तरह 18वीं आईनी तरमीम के अंदर पीपल्स पार्टी ने 2011 के अंदर हर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया और एक साल तक जो है कंसल्टेशन होती रही इस सारे मामले के ऊपर कि इसके तरमीम लाने के लिए। और आपने देखा कि कंसेंसस डेवलप हुआ, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे वर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर व्हेन 18th अमेंडमेंट वाज पास्ड। और ये वही एक दोबारा मौका था जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर जब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो उस वक्त भी कंसेंसस पूरी ऑपोजिशन समेत हर पार्टी का मौजूद था। लेकिन अब होता क्या है, अब ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मैं एक थोड़ी सी करेक्शन भी करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया था। हमारे 5 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, जिनके खिलाफ हमने रेफरेंस भेजा, जो आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग पड़ा है इस ग्राउंड के ऊपर कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे ही नहीं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे। जिस तरह सदीकी साहब ने आगे राइटली बिल्कुल वैसे ही सर, जब एक दफा आपको याद होगा सेनेट के अंदर भी जो है ना वो नून लीग के अरकान को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। सर ये तो मामलात होते, मेरा सवाल इससे जरा मुख्तलिफ है। ये बातें तो हम करते ही रहते हैं, मेरा सवाल इससे मुख्तलिफ है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, ये आप जो आप अपनी मर्जी से आप हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं फौरन के जी, वो जैसे 18वीं तरमीम में कंसेंसस और आइन में कंसेंसस हुआ था, 2/3 मेजॉरिटी आइन इजाज़त देता है कि उसके बाद जिसके पास है वो तरमीम कर सकता है। ये बात इससे आप अग्री करते हैं ना, आइन में ये प्रोविजन है। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा सवाल ये है, देखें कि हर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो किन हालात से गुजरे उसमें कम ज़्यादा अपनी जगह, लेकिन वो लोग जो हैं उन्होंने सियासी जमातों से बात की। यही वजह है कि सियासी ताकतें उनके साथ खड़ी रहीं। उनमें से डायरेक्टली किसी ने उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की बात नहीं की। और दूसरा यह है कि सियासी जमातों को अपने साथ रखने का काम नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने खुद किया। पीटीआई ये काम क्यों नहीं कर पा रही, ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि आसानी यहीं से पैदा होनी है जो एक्चुअली नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो माजी से हम देखते हैं कि जब आप सियासी कुव्वतों के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर रास्ता मिलता है। देखो निशात साहब, जब थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर आप 2006-7 की बात करें, जब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एग्जाइल के अंदर थी, तो जब वापस बेनजीर भुट्टो साहब आई थी तो मुशर्रफ के साथ ही डील करके आई थी और अमेरिका को इसके अंदर गारंटर था। और फिर जो है सऊदी अरेबिया ने मुशर्रफ साहब के साथ नवाज शरीफ के हवाले से डील करवाई थी। और उसके बाद दोबारा आपको जब ये 2018 या 19 वाला मामला आया, उस वक्त की भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको पता है डिग्गी वाला मामला, कि डिग्गी के अंदर एक शख्स को बिठाकर लेकर जाया गया। तो सर जो फिर आरटीएस भी तो इसी तरह बैठा था ना यार, ये तो फिर बैरिस्टर साहब ये तो बहस बराए बहस है। 2018 में आरटीएस फिर इसी तरह ही बैठा था। फिर अब अगर ये चीज बात, मेरा पॉइंट बिल्कुल इससे डिफरेंट है। मैं दोबारा सवाल आपके सामने रखता हूं। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने ज्वाइन हैंड्स किए, ज्वाइन हैंड्स करके वो स्ट्रगल की जिससे वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर सके। दीगर सियासी जमातें भी उनके साथ मिली। जब तक आप सियासी जमातों के साथ मिलकर स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप स्टैब्लिशमेंट की तरफ भागना शुरू कर देंगे, तो आपकी कोई वर्थ डिजाइन और डेवलप नहीं। यही तो चाहती है जो हुक्मरान जमात होगी, वो ये चाहेगी कि आप ये काम करते रहें ताकि आप अताब का शिकार रहें। आप पॉलिटिकल कुव्वत के तौर पे पॉलिटिकल जो है कॉम्प्रोमाइज ना करें ताकि आपकी कोई सुनवाई ना हो कहीं पे। लेकिन निशात साहब, मैं इसी तरफ ही आ रहा था और मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि सियासी लोगों के साथ गुफ्तगू करने में हमें तो कोई इतराज नहीं। हम तो कहते हैं कि आए, पार्लियामान का फोरम मौजूद है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौजूद है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इमरान खान साहब ने जब अपॉइंट किया तो उन्होंने बाकायदा ये मैंडेट दिया कि आप हुकूमत के साथ और जो हुकूमत की कोalition के साथ लोग बैठे उनके साथ बात करें। लेकिन क्या नतीजा निकला, आपने खुद देखा कि 5 दिन तक ऑपोजिशन लीडर को पार्लियामान के अंदर ही मैसूर कर दिया गया। उसी पार्लियामान की बेतौकीरी हुई, वहीं पे एमएनए उसको उठाया गया। तो ये बात करने के लिए तैयार नहीं। और इस बात की वजह ये है, जिस तरह सदीकी साहब ने कहा, कि ये लोग खाइफ हैं। आज अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। ये किसी सूरत को थोड़ी सी भी स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना नहीं चाहते। ये बात तो कहते हैं कि जी हमारे साथ आकर बात करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज भी मौजूद है। तहरीक इंसाफ स्पेस लेना चाहती है। फ्राइडे को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी आप हमारे साथ बैठ के बात करें इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, यहाँ इस मुल्क के अंदर मामलात के हवाले से, वरना मंडे को आप ना गिला करिएगा कि हम असेंबली ना चलने दें। हम क्यों नहीं बात करेंगे? इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म हो, बात करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के अंदर गुर्बत का खात्मा हो, बात करने के लिए तैयार हैं। मुल्की इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार की? और हमने तो हमेशा ये लिवरेज दिया है। लेकिन जब ईरान का मामला बना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और यहाँ पे जो है हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका का और ईरान का आना था, तो हमने अपनी सारी तहरीकों को जो है बंद कर दिया। हमने उस दिन रावलपिंडी के अंदर जलसा नहीं किया और हुकूमत को स्पेस दी कि आप बैठ के आराम से ये इंटरनेशनल एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हल कराएं, उसके बाद बैठ के हमारे से बात करें। लेकिन क्या उसके बाद हुकूमत ने हमारे से बात की? तो ये तो हमसे बात करना नहीं चाहते। 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, क्या ये तो अपने लोगों को जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। 27वीं ये उनका मसला है ना, ये वो अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, ये चीज़ वो उन्होंने खुद भुगतनी है। नसीम साहब, आपको मेरी बात, शायद मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सवाल समझ में आ गया होगा। बात यह है कि ये स्पेस जिसकी जो स्पेस मांग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मांगी नहीं जाती, ये ली जाती है। और इसके लिए पहले अपनी सफ़ेद दुरुस्त करके फिर पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल मामलात को शुरू किया जाता है। अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो वो उस हद तक लाया जाता है पॉलिटिकल प्रोसेस को जहां सुनवाई होना शुरू हो जाए। आपको लगता है कि आप वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ट्रैक पर है जहां उसे होना चाहिए और वो माइलेज हासिल कर सकेगी जो पॉलिटिकली आज से कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि वो दूसरी जमातें इसी हालात से निकलकर हासिल कर सकी थी? नौशाद साहब, बहुत अच्छी आपने बात की। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा कि तहरीक इंसाफ को बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा था कि उन्होंने सियासी तरीके से जो गेन हासिल किया था, तो मुझे याद है कि मैं उसका चश्मेदीद गवाह हूँ अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने साइन किए और नवाज शरीफ साहब ने साइन किए, मेरे सामने किए। नवाज शरीफ साहब ने वो पेन गिफ्ट कर दिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। और उसकी जो छठी शिक थी वो थी कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा। और ये साइन करने के बाद शहबाज शरीफ साहब उस वक्त पार्क लेन में ब्रिगेडियर नियाज रहते थे जो बड़े मुशर्रफ साहब के क्लोज थे, उनको मिलने चले गए। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ्लाइट लेके दुबई मुशर्रफ साहब को मिलने चली गई। आपको पता है कि ये बाकी सियासी मामला होते रहते हैं, लेकिन जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट हो, जो ताकत के महवर होते हैं, जब तक आपकी उनसे बात नहीं बनती, उनसे डील नहीं होती, तब तक मामला दुरुस्त नहीं चलते। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि जो चार्टर डेमोक्रेसी पे साइन करके बात बनी थी और वो एस्टेब्लिशमेंट ने भी तभी उनको ये वैल्यू दी थी, वरना काफ लीग मौजूद थी और शायद उस वक्त जरूरत थी। मैं माजरत चाहूंगा, मुझे टाइम बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया। नाज़रीन, जो मेरी राय थी वो यही है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो आपस में मिलकर बैठेंगी, बैठकर बात करेंगी, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगी, तो ही मामलात जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जो बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अखुंज़ादा चट्टान साहब और अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।